हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है साइंस विद परवेज प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, मैं आपको आज से और अभी से क्लास 8 का साइंस स्टार्ट करने जा रहा हूं। ठीक है, उसमें सबसे पहला चैप्टर हम पढ़ेंगे क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ठीक है, अब आपके लिए क्लास 8 के साइंस और भी आसान हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें मैंने बहुत सारे छोटे छोटे डिफिनेशन लिखे हैं। ठीक है, जितनी भी चीजें हैं हमारी बोर्ड पे वो सब अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, और जो आपके एग्जाम में जो पूछा जाता है वो भी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही पूछा जाता है। तो आइए धीरे धीरे हम समझने की कोशिश करते हैं। पहला क्या है? एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। एनसीईआरटी का 1.1 पे सबसे पहला हेडिंग यही है। ठीक है, उससे पहले एनसीईआरटी में कुछ बातें लिखी हुई हैं, उसको आप जान लीजिए। जैसे उसमें लिखा है कि दो दोस्त हैं, अपने चाचा के वहां जाते हैं तो वहां पर खुरपी देखते हैं, डिफरेंट चीजें देखते हैं जो खेती में इन्वॉल्व होती है। ठीक है, फिर उसमें थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो लिखा है जैसे जैसे आबादी हमारी बढ़ रही है इंडिया की, वैसे वैसे हमें क्रॉप प्रोडक्शन मतलब खेती बाड़ी बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हमें भूख भी तो बढ़ेगी लोगों की। ठीक है, पहला है हेडिंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। अब आते हैं पॉइंट वाली बातें जो आपके एग्जाम में पूछी जाएंगी। एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर क्या होता है? एग्रीकल्चर इज द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स एंड रेयरिंग एनिमल्स फॉर फूड एंड अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स। अब आपने बोला, सोचा होगा कि इंग्लिश में आपने डिफिनेशन पढ़ दी, मुझे कुछ नहीं समझ में आया। सच बताऊं भाई तो मेरे को भी कुछ नहीं समझ में आया। आओ समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर इज द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स। ठीक है, अब जब खेती करते हैं, एग्रीकल्चर का मतलब क्या है कि जब खेती करते हैं तो उसमें क्रॉप्स का पैदावार बढ़ाना है। ठीक है, एनिमल्स की भी एग्रीकल्चर होता है। ठीक है, एनिमल से आपको मिल्क मिलता है, मीट मिलता है, एक्सेट्रा वगैरह मिलता है। ठीक है, यह आपका एग्रीकल्चर। सिंपल भाषा में समझ सकते हो, खेती बाड़ी। ठीक है, अब वो खेती तो प्लांट की भी हो सकती है और एनिमल्स की भी हो सकती है। इन द सेंस मीट जो बिकता है तो वो एक तरीके से खेती बाड़ी हो गई, मिल्क का प्रोडक्शन होना। ठीक है, उसके बाद अगली डिफिनेशन है क्रॉप। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब यहां से इंपॉर्टेंट वाइज चलेगा। ठीक है, व्हेन प्लांट ऑफ द सेम काइंड आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल इट इज कॉल्ड क्रॉप। ठीक है, क्रॉप क्या होता है? जो गांव देहात से बिलोंग करते हैं उनको ये सबसे आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, शहर वालों को भी आएगा क्योंकि उसके पीछे प्रवेश खड़ा है। ठीक है, अब देखो क्या होता है क्रॉप। एक बड़ा सा प्लॉट होता है जिसमें सेम मतलब कि एक ही तरीके के पेड़ पौधे लगे हुए होते हैं। ठीक है, उसी को कहते हैं क्रॉप। जैसे एक लंबा सा प्लॉट ले लिया, मान लो एग्जांपल के तौर पर। ठीक है, ये एक प्लॉट था। ठीक है, और इसमें सेम टाइप के प्लांट है। ठीक है, मान लो गेहूं है, तो इस पूरे प्लॉट में गेहूं की फसल बो रखी है। ठीक है, इसी को कहते हैं क्रॉप। समझ में आ गया? जैसे एनसीईआरटी का एग्जांपल भी है, क्रॉप ऑफ व्हीट मींस दैट ऑल द प्लांट ग्रोन इन अ फील्ड आर दैट ऑफ व्हीट। कि एक बड़ा सा प्लॉट है, उसमें गेहूं की फसल बोई है तो उस पूरे प्लॉट में गेहूं ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक जगह गेहूं है फिर उसके बाद धान है, धान का मतलब चावल वाला। ठीक है, और उसके बाद फिर गेहूं है फिर मक्का है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। पूरे में गेहूं ही होगा। ठीक है, इसी को क्रॉप कहते हैं। ठीक है, अगला क्या है? प्रोडक्शन है। तो देखो यहाँ पे डेफिनेशन भी मैंने प्रोडक्शन ली है। ठीक है, प्रोडक्शन मींस ग्रोइंग क्रॉप्स बाय फार्मर फॉर यूज और सेल। प्रोडक्शन का मतलब सिंपल बज्जर देहाती लैंग्वेज में कहते हैं पैदावार, कि कितनी पैदावार हुई। अब तुम उस लंबे प्लॉट में गए खेती करने, सारे में गेहूं भरे हुए थे, तो जब तुमने खेती किया तो उसमें से गेहूं की उपज हुई होगी, पैदावार हुई होगी। ठीक है, उसी को कहते हैं प्रोडक्शन। अब जब पैदावार हुई है तो उसको तुम समेटोगे, ठीक है, सुखाओगे, जो भी करना पड़ेगा, उसके बाद मार्केट में ले जाकर बेच दोगे। ऐसा तो नहीं है जिसके पास बड़े बड़े प्लॉट होते हैं उसमें जो गेहूं होता है, धान होता है, मक्का होता है, उसको घर में बैठ के सबको खा लेते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अगर खा लेते तो आज हम लोग को खाना नहीं मिलता। ठीक है, खैर, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट मींस टेकिंग प्रॉपर केयर ऑफ क्रॉप एट एवरी स्टेज फ्रॉम preparing to preparing to the soil to harvesting and storing to get a good yield।
कहने का मतलब है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मतलब कि पूरे प्रोसेस को अपने कंट्रोल में करना, टाइम टू टाइम प्लांट के प्रोडक्शन के लिए हमें उस पर देखभाल करना। जैसे हम बच्चों की देखभाल करते हैं, जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चा क्या करता है, बच्चे को माँ का दूध पिलाया जाता है, फिर थोड़ा और बड़ा होता है, चलने लगता है, खेलने लगता है, तो उसको चीज वगैरह, ठीक है, मतलब चीज का मतलब दुकानों की चीज पे निर्भर हो जाता है, फिर रोटी सब्जी दाल चावल जो भी एक्सेट्रा वगैरह पे डिपेंड हो जाता है। तो ये उसके पीछे जो उसकी मम्मी होते हैं, पापा होते हैं, उनके फैमिली रिलेटिव होते हैं, वो उसको मैनेज करते रहते हैं। जैसे हम लोग अपनी पढ़ाई को मैनेज करते हैं, ठीक है, कि आज नहीं तो कल कर ही लेंगे, ठीक है, उसी तरीके का ये मैनेजमेंट है। जब गेहूं के बीज तुमने प्लॉट में बोया, ठीक है, उसके बाद छोटे छोटे पौधे निकलेंगे, ठीक है, उसके साथ कुछ डिफरेंट टाइप्स के पौधे निकलते हैं, जिसको हम सिंचाई के समय उसको उखाड़ के अलग कर देते हैं, ठीक है, उसको पानी की रिक्वायरमेंट होती है, खाद की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये कब और कैसे देना है, ये तुम्हें केवल मैनेजमेंट की वजह से पता चल सकता है और अच्छी पैदावार भी कर सकते हो। थैंक यू। ऐसी इंफॉर्मेटिव और साइंस को और इजी बनाने के लिए जुड़े रहिए साइंस विद परवेज प्लेटफॉर्म के साथ।